स्टार्ट करते हैं बैंडेज। एक तो इस साइड में इसको रखना है, सही पकड़ो इसको, इस साइड में इसको पकड़ना है, ठीक है। अब मेरा देखिए নমস্কার, আমি দীপঙ্কর দেবনাথ। আমি এখন আছি হান্টাপাড়া টি গার্ডেনে। তো এখানে খুব সামনেই হোমস্টে অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টের উপরে যে ট্রেনিংটা চলছে তা প্রায় বহুদিন এগিয়ে গেছে, প্রায় 25 দিন কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আজকের যে সাবজেক্ট টপিক সেটা হচ্ছে ব্যান্ডেজ, এবং যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলোকে আপনাকে দেখাচ্ছি। এখানটায় আপনার ফার্স্ট এইডের জন্য সমস্ত ব্যবস্থাপনা, ব্যান্ডেজ, প্রেশার মাপার যন্ত্র, থার্মোমিটার, টেম্পারেচার মাপার জন্য, বডি টেম্পারেচার মাপার জন্য, এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে যে ট্রেনিংটা হচ্ছে আজকে এই ফার্স্ট এইডের ট্রেনিংয়ের কিছু অংশ আপনাদেরকে দেখাবো, যেটা আর কি আপনাদের কেমন লাগে সেটা জানাবেন। তো এর মধ্যে অনেক কিছুই হয়ে গেছে, যার জন্য আমি সেগুলো আপনাদেরকে দেখাতে পারিনি। তো আজকে আপনারা এই ট্রেনিংটার একটু ফার্স্ট এইডের উপর যে ট্রেনিংটা হচ্ছে সেটার একটু মজা নিন। আমি এখন আছি বাংরি রিভারের উপরে, সামনেই বাংরি রিভার। তো ট্রেনিং প্রোগ্রামটা চলছে অলরেডি। তো ট্রেনিং প্রোগ্রামের সঙ্গে একটু প্রাকৃতিক জায়গাগুলোকে আমার উদ্দেশ্য থাকে দেখানোর। তো আমার সঙ্গে থাকুন এবং দেখুন। बैंडेज, अब डिफरेंट तरह के बैंडेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कहाँ पे बैंडेज कर सकते हैं, हेड, ठीक है, शोल्डर, एल्बो, नी, एंकल जॉइंट, कुछ कुछ जैसे ये होता है आपका, हाँ नहीं दिख रहा है ना, अच्छा ठीक है बता देते हैं। पहला तो होता है बैंडेज, आज का टॉपिक है हम लोग का, उसमें हेड बैंडेज, शोल्डर कंधा जो होता है, एल्बो, नी जॉइंट, नी, और एंकल जॉइंट एकदम पैर वाला, जो हम लोग क्रेप बैंडेज करते हैं ना, कभी कभी हम लोग फुटबॉल खेलते रहते हैं तो वो वाला बैंडेज भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं AN एंकल जॉइंट बैंडेज, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हेड बैंडेज है उसका थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी फर्स्ट एड बॉक्स कल तो हम दिखाए थे, थ्योरी वाला पार्ट तो कल हो गया था, ठीक है। तो ये वाला मैंने क्या बोला था, ये वाला इसका काम क्या है, पील बॉक्स, दवाई रखने का मतलब अगर टाइम पे अगर हम लोग दवाई रखना या फिर लेने के लिए भूल जाते हैं तो ऑब्वियसली इसके लिए देखिए इसके ऊपर एकदम नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए कर सकते हैं। जैसे ये कुछ मेडिसिन, ये वाला क्या बताया था हमने, एडहेसिव बैंडेज, ठीक है। ये क्या होता है, सीजर रहना चाहिए, सीजर हमारे पास में रहेगा। ये ऑइंटमेंट है, ठीक है। ये किस चीज का ऑइंटमेंट है, यस बोनीटेक का, मतलब मसल पेन होगा, जॉइंट पेन होगा। जैसे यहाँ पे कभी कभी होता है हम लोग का शोल्डर का पेन होता है, कभी हम लोग बहुत दर्द कर जाता है, तो ऐसा करके हम लोग यहाँ पे ये वाला, और यहाँ पे अगर कोई वुंड कट हो जाता है तो उसके ऊपर फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको साफ करने के बाद कॉटन या गॉज के साथ हम लोग इसको देते हैं, फिर बैंडेज करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला, अब ये देखिए ये वाला क्रेप बैंडेज, ठीक है, ये वाला क्रेप बैंडेज है। और मैंने कल भी लाया था ऑरेंज चीज, ये भी क्रेप बैंडेज ही है लेकिन इसका साइज बड़ा होगा, ये थोड़ा इलेक्ट्रिक वाला है ना, यस ये वाला देखिए, ये वाला जो होता है इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये वाला देखिए, ठीक है। ये वाला बड़ा वाला क्रेप बैंडेज, ये छोटा वाला क्रेप बैंडेज, ठीक है। और इसके बाद ये 4 इंची का नॉर्मल बैंडेज,
ठीक है। ये इसके बाद 2 इंच का नॉर्मल बैंडेज, ये वाला, ठीक है। एडिसिव टेप जो बैंडेज करने के बाद लास्ट में हम लोग क्या बोले थे कल, स्मूथ क्लोजिंग, बैंडेज का स्मूथ क्लोजिंग मतलब कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। ये वाला भी बैंडेज है, ये कॉटन है आपके पास, देखिए ये कॉटन, ठीक है। इसके बाद ये थर्मोमीटर, जो आज के डेट में डिजिटल थर्मोमीटर आ रहा है, डिजिटल थर्मोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर नॉर्मल एज पर ड्रग शेड्यूल ये आ रहा है आपका नॉर्मल जो गॉज होता है ना उससे बनता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का बैंडेज होता है। अब गॉज कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो तो आपको शायद मिल चुका होगा ग्रुप में। और ये वाला क्या, स्टेराइल जो बैंडेज होता है ना, स्टेराइल गॉज, ये वाला, हाँ, मतलब इसको एक बार खोल दिए तो मतलब एक ही बार यूज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, है कि नहीं, ठीक है। तो ये डिस्प्रिन टैबलेट होता है कुछ जैसे फर्स्ट एड में, हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि ये सब है इसको और कुछ नहीं रख सकते हैं, इसके साथ और भी कुछ हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कल क्या बताया था मैंने, जैसे कुछ अगर कैलेंडुला टाइप का एक जो होता है ना, एक बॉटल के अंदर रहता है एक सॉल्यूशन, जो हम लोग ये जो आपका ये ऑइंटमेंट है इसके तरह ही हम लोग यूज कर सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो अभी ये सैवलम टाइप का है, सैवलम जो क्लीनिंग जेल, क्लीनिंग जेल, आप लोग जो पानी रहता है ना, टैप रनिंग वाटर, उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कहीं पे छोटा सा कट हो गया, छोटा सा, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रनिंग टैप के अंदर हम लोग उसको धोने के बाद फिर हम लोग उसको कर सकते हैं। जैसे मैंने कल दिखाया था, यहाँ पे कट हुआ है, तो आज किसी आपके अंदर कोई भी आके यहाँ पे बैठेगा, उसके बाद मैं बैंडेज करना स्टार्ट करूंगा। आप ये देख लेना, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट एड वाला जो काम होता है ये हम सबको पता होना चाहिए। क्योंकि होमस्टे में हमारा क्या होगा, ये होमस्टे मैनेजमेंट का ही अंडर में आता है फर्स्ट एड वाला क्लास, ठीक है। क्यों, अब ये आप लोगों को पूछना चाहिए कि सर क्यों जरूरी है, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत सारे गेस्ट हमारे यहाँ पे आएंगे, वहाँ पे हो सकता है उनके साथ फैमिलीज होंगे, बच्चे लोग होंगे, ठीक है। तो उनको अगर कहीं पे चोट लग गया, छोटा मोटा चोट लग गया, तो फर्स्ट एड का मतलब वही होता है कि हम लोग फर्स्ट जो स्टेप्स है उसको कवर करते हैं, ताकि हम लोग जब प्रोफेशनल डॉक्टर्स होंगे वहां तक पहुंचेंगे उससे पहले इनका जो कट है वो और खराब ना हो जाए, ठीक है, और खराब ना हो जाए, मतलब ये चीज वर्स्ट की तरफ ना जाए, हम लोग उसको वहीं पे रोके। तो ये सब चीज होने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए, ओ एक बोला था आपको संगीता जी, वो जो क्या वो ये लाने के लिए जो दुपट्टा उस टाइप का, अच्छा, ये तो प्रेशर का मशीन है। प्रेशर हम लोग देख चुके थे कि कल प्रेशर कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो इसके लिए प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए ये वाला जो मशीन है, ठीक है, इसको आप लोग रेडी कीजिए। तो आप लोग रेडी कीजिए, कल मैंने दिखाया था बैटरी कैसे भरते हैं जी, बैटरी का सेट करके, ये 4 बैटरी है इसका, हाँ। तो हमारे साथ आविष्कार जी हैं, अभी वो रेडी कर रहे हैं। आविष्कार ये प्रेशर जो मशीन है उसको रेडी कर रहे हैं, मतलब ताकि वो एक्टिव हो जाए, क्योंकि विदाउट बैटरी तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो उसको सेट करना होगा। फिर प्रेशर जो कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं कल एक बार देखे थे, आज भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो कोई आएगा, मैं उस जगह में किसी को बिठा के फिर ये कराना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बैठेगा तो शायद दिखेगा नहीं ठीक से, है कि नहीं, ठीक है। रेडी हो गया जी सर, अब ये तो रेडी हो गया पूरा, ठीक है। इसको चलिए, ये वाला देखिए, अब क्या होता है, ये जो है अभी हम लोग के पास, लेडीज लोगों के पास हमेशा एक दुपट्टा रहता है, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, इसको अगर हम लोग ऐसा करके, अगर ऐसा करके हम लोग ले लिए, तो देखिए ये ट्रायंगुलर हुआ कि नहीं, ट्रायंगुलर टाइप का ट्रायंगुलर बैंडेज। उसके हिसाब से अगर मार्केट में अभी मान लीजिए आपको तुरंत आपको मिला नहीं, तो इसको रेडी कर सकते हैं हम लोग। कैसे, जैसे ये देखिए, इसका जो हिस्सा है ना, हम लोग इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करते हुए जाएंगे, ठीक है। ये फोल्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, और एक बात जो होता है आपका रीफ नॉट, रीफ नॉट जो होता है ना, ये हमेशा क्या करते हैं, ये नॉट बहुत काम में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं रीफ नॉट।
उसको कैसे बांधा जाता है थोड़ा सीख लेते हैं पहले, ठीक है? क्योंकि जब मैं बैंडेज करूंगा तो उस टाइम मुझे ये चीज जरूरी होगा, ठीक है? तो देखिए ये वाला 2 मेरे हाथ में है कि नहीं? ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं, फिर ऐसे इसको ऐसे घुमा दिए, मेरे हाथ में है ये वाला पार्ट मेरे हाथ में है, तो इसको ऐसे घुमा दिए, इसको मतलब लेफ्ट वाला जो है लाइट के ऊपर डाल दिए, फिर इसको इसके नीचे से ऐसे करके हम लोग ला सकते हैं, ठीक है? अब क्या हुआ, इसको हम लोग खींच सकते हैं, खींच दिए। अब देखिए नॉट बन गया पूरा, आपके सामने है नॉट, ठीक है? अब क्या, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको ऐसे करके अब लोग अगर ऐसे करेंगे तो आराम से खुल जाएगा। ये नॉट है फिर भी आराम से खुल जाएगा। तो ये खुलने में आसानी के लिए हम लोग ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो बैंडेज के टाइम में ये रिफ नॉट यूज करते हैं। और एक बार देखते हैं, चलिए, ठीक है? क्या करते हैं, आस्ते आस्ते देख। हाँ, अब लेफ्ट वाला पार्ट, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है? इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर डालते हैं, ठीक है? अब देखिए इसको हम नीचे से ऐसे करके लूप बना लिए। अब ये वाला मेरे हाथ में है, लेफ्ट साइड में मेरे हाथ में है लेफ्ट वाला। अब इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे राइट वाला, ठीक है? राइट वाला देखिए इसको हम इसके अंदर से, इसको ऐसे करके इसके अंदर से ले रहे हैं, ठीक है? तो मेरे यहाँ पे एक नॉट रेडी हो गया। देखिए नॉट रेडी हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या हुआ, इसको हम लोग ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये वाला जो है आराम से खुल के आ जाएगा मेरे हाथ में। तो इसे कहते हैं हम लोग रिफ नॉट। ये आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, ऐसा कुछ मतलब कठिन वाला चीज़ है कि हमसे नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये वाला जो होता है हम लोग इससे बहुत सारा बैंडेज कर सकते हैं, जितना भी बैंडेजेस हम लोग को चाहिए। तो बहुत सारा ये होता है आपका ट्रायंगुलर बैंडेज, मतलब इस शेप का। अब कोई आ जाओ, इधर बैठते हैं। उससे पहले एक छोटा सा चीज देख लेते हैं, ठीक है? हेड बैंडेज स्टार्ट करने के बाद ये होता है हम लोग का नॉर्मल सा बैंडेज, ठीक है? अब क्या होगा, इसको नॉर्मल सा बैंडेज, ये देखिए ये नॉर्मल सा बैंडेज है। तो क्या होगा, इसको हम लोग छील सकते हैं ऐसे, ये देखिए मेरे हाथ में ये तो निकल आया, ठीक है? अब क्या होगा, मेरे पास में सीजर तो है, चाहे इस साइड या इस साइड में कहीं पे इसका लिखा हुआ होगा, जो हम लोग सीजर को निकल लिए, ठीक है? अब क्या करते हैं, इसका जो होता है ना, ये देखिए इसका जो होता है एक काट दे देते हैं छोटा सा। देखिए इसके मिडिल में ये मेडिसिन वाला लगा हुआ है, इसको हम लोग खोलेंगे नहीं अभी, ठीक है? क्योंकि जब लगाएंगे मेरे हाथ में मान लीजिए यहाँ पे काट हुआ है, यहाँ पे, ठीक है? अब ये काट होने के टाइम में यहाँ पे काट हुआ है, तो हम इसको इस साइड में लगाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको एक छोटा सा ऐसा करके काट देंगे, यहाँ पे एक साइड में, दूसरे साइड में भी वैसा करके एक काट, ठीक है? अब दे दिए। अब मान लीजिए आपके यहाँ पे उंगली में ऐसा काट हुआ है, इस जगह में काट हुआ है, ठीक है? तो क्या करेंगे, देखिए ये जो है ना, ये वाला मेडिसिन वाला जो हिस्सा है, ये वाला मेडिसिन वाला जो हिस्सा है, ठीक है? इसको यहाँ पे काट हुआ है, कोई पेन वगैरह किसी के पास, हाँ लीजिए, मान लीजिए, ठीक है? तो मान लीजिए यहाँ पे काट हुआ है, ठीक है? तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, अभी ये वाला जो हिस्सा है इसको यहाँ पे लगाएंगे, देखिए मेडिसिन वाला पार्ट, ठीक है? या फिर थोड़ा सा नीचे करके हम लोग लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको तो खोल लिए, अब ये वाला जो एक पार्ट है ना, इसको ऐसा करके यहाँ पे मोल्ड कर देंगे। अब ये दूसरा पार्ट भी हम खोल देते हैं, ठीक है? इसको पकड़ो थोड़ा। अब क्या होता है, ये देखिए, अब ये वाला जो है इसको ऐसा करके क्रॉस कर देंगे, ठीक है? अब ये वाला जो बचा हुआ है इसको ऐसा करके क्रॉस कर देंगे, ठीक है? तो मेरा हाथ का बैंडेज रेडी हो गया, ठीक है? इसको ऐसा करके देंगे। ये वॉशेबल है,
मतलब अगर वाटर इसके अंदर गिरता है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग काट देते हैं ताकि इसको हम लोग आराम से इसको बिठा सके क्रॉस वाइज, ठीक है। तो ये छोटा सा एक बैंडेज था। अब अगर हम लोग मान लीजिए अब कोई एक आ जाइए मेरे साथ यहाँ पे हेल्प करने के लिए, ठीक है। बैंडेज होगा तो उनको मतलब हेल्प करना होगा। जैसे हम लोग हेड का बैंडेज करते हैं, है ना। तो मान लीजिए ये देखिए, ये बैंडेज जो मैंने पकड़ा है क्या सही पकड़ा है? नहीं, ऐसा करके आपके हाथों में ऐसा करके रहना चाहिए बैंडेज, ताकि हमको घुमाने में आसानी हो, ठीक है। तो अभी देखिए हेड सीधा रहेगा इसका, मान लीजिए यहाँ तक, ठीक है। अब इसका यहाँ पर थोड़ा हाथ लगाओ, ऐसा करके इसको पूरा घुमाएंगे कान के ऊपर से, ठीक है। ठीक है, हमको आंखों को कवर करना नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इधर आ जाओ आविष्कार, अब इधर आ जाओ। अब क्या होगा, यहाँ पे जब भी आएंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे एक उंगली रखना, यहाँ पे तो बंद है, अब यहाँ पे एक उंगली रखो ऐसा करके, ठीक है। ये उंगली के हिसाब से हम लोग इसको घुमाएंगे, ठीक है, ऐसा करके। ये इसका पीछे उंगली है, आप आके देख सकते हो बाद में वीडियो भी, ऐसा करके, ठीक है। ये एक उंगली इधर रखे, ठीक है। हम लोग फिर इसको ऐसा करके घुमा रहे हैं। अब ये उंगली जो है इसको छोड़ देना है, निकाल दो, ठीक है। अब क्या होगा, इसको ऐसे करके हम लोग घुमा देंगे। अब वहां पे एक उंगली रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक उंगली रखो इसके ऊपर, ठीक है, और थोड़ा अंदर डालो उंगली, एकदम पूरा कवर करना चाहिए, और कहीं पे कुछ जैसे बैंड नहीं होना है, ठीक है, ऐसा करके। अब यहाँ पे और एक बार उंगली डालो आप, ऐसा करके, ठीक है। इसको भी और एक बार हम लोग घुमा देते हैं। ये पूरा कवर करना होगा मुझे, ठीक है। अब आपका वो वाला उंगली निकालो, ठीक है। अब ये वाला यहाँ पे हाथ दो। अब ये जो छूटा हुआ है इसको हम लोग ऐसे करके रेडी करते हैं, ठीक है। अब ये वाला उंगली निकाल दो। अब क्या होगा, इसका जो कान के ऊपर है इसको हम लोग ऐसे करेंगे। अब ये इतना भी टाइट नहीं होना है और एकदम लूज भी नहीं होना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, अब देखिए ये पूरा एकदम सेट है सामने, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा स्मूथ मतलब फाइन एज करके रेडी कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसका जो होगा, अब क्या करो, वो जो एडिसिव है ना वो सीजर से ऐसे 3-4 करके काट दो मुझे, ठीक है, ताकि हम इसको, इसीलिए तो मैंने बोला था ये वाला टेप जो होता है इसको मेरा बैंडेज जो होगा क्लोजिंग होगा, माइक्रोपोर बोलते हैं। जैसे ये वाला कौन सा वाला हिस्सा है, थोड़ा सा और दो, यहां तक, इधर लो, इधर लो, या फिर ये खुल गया, ठीक है। मुझे कहां पे देना था, देखिए ये काट दो, यहाँ पे काट दो, ठीक है। अब क्या करना होगा, इधर देना होगा, है कि नहीं, इसका यार्ड जो है उसके नीचे से, मतलब कान जो है उसका ऐसे करके दो, क्रॉस ऐसा करके, नहीं ऐसा क्रॉस, क्रॉस किसे कहते हैं, हाँ ऐसा करके, ताकि ये बंधा रहे। यहाँ पे काट दो उसके, हाँ एकदम ऊपर, ठीक है। ये ऐसे रहना चाहिए और छोटा कटना चाहिए था इसमें। अच्छा देखो, जैसे हम लोगों ने दिया है ये खुल जाएगा, खुलना नहीं है, तो मैंने बोला था उसको ये और ऊपर देने के लिए, यहाँ से स्टार्ट करने के लिए, ताकि ये बंधा रहे। अब यहाँ से दो, यहाँ से दो, हाँ ये बंधा रहेगा यहाँ तक, या फिर यहाँ से काट दो। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये बंधा रहे, यहाँ पे एक देना होगा
छोटा सा, देखो गलत हो रहा है, समझो चीज को। अगर हम लोग इसके ऊपर ही दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, तो इसका पूरा कवर नहीं कर रहा है, हम लोग इसको नहीं कर पा रहा है। तो हाँ, ये ऊपर से वहां तक, ताकि ये बंधा रहे। हाँ, अब ठीक है, क्योंकि अब ये खुलेगा नहीं। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे कट यहाँ पे है, कट यहाँ पे है, तो इसी के लिए कर सकते हैं। वैसे अगर कट ये साइड में है, हेड का यहाँ पे हिस्सा में है, ये वाला हिस्सा में है कट, तो हम लोग पूरा फुल हेड बैंडेज कर दिए, ठीक है। अगर कट दूसरी जगह में है तो इसको खोल दो, हाँ ये वाला उठा लो, फेंक दो। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लगा के रख सकते हो, ठीक है, वहाँ पे वो साइड में, ताकि हम लोग बाद में यूज कर सकें। तो अभी देखिए, ये तो ठीक है। अब मेरे साथ और एक चाहिए, हेल्पिंग हैंड, ठीक है। आ जाओ, सही आ जाओ, ठीक है। मान लीजिए हमको यहाँ पे एक काट करना है और एक तरह का दिखाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम रख दिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये साइड में इसका ऐसे करके पकड़ के रखना, ऐसे करके इस जगह में, ठीक है, ऐसा करके। यहाँ पर भी ऐसा करके रखो, यहाँ पर भी आप ऐसा करके रखो, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसको पीछे से घुमाते हैं, इसको पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं, ठीक है। अब इसको पीछे से घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। अब क्या करेंगे, एक राउंड मार देते हैं, उसके बाद दूसरा वाला करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला जो है ना, समझो उसका आँख बंद हो जाता है। आँख बंद नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। अब क्या होगा, आँख से, हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये वाला जो है, इसके नीचे से आप पकड़ के रखो उसको, ठीक है। इसको हमको ले लेना है। अब क्या होगा, इसको पकड़ के रखना, ठीक है। अब ऊपर से पकड़ो, अभी इसका ऊपर से पकड़ो, ठीक है जी। अब क्या करना होगा, इसका ये जो है ना, ये जो एरिया है, हाँ इसको देखिए। अब क्या करना होगा, इसके नीचे से हम लोग कान को छोड़ देते हैं, इसको आप छोड़ दो, इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, इसको ऐसा करके ऐसा करना है, ठीक है, ये, ताकि हम लोग कहाँ से लेंगे, इसको कवर करेंगे, ठीक है, हाँ ये यहाँ तक। अब इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी लेंगे इसके अंदर, ठीक है, और कान के ऊपर से लेंगे। अब कान खाली हो गया मेरा, ठीक है। अब इसको टाइट करके इसको बांध देंगे, हाँ ठीक है। अब ये चीज मेरे अंदर में आ गया, ऐसा करके जस्ट इसको घुमाते जाना है। अभी उधर से घुमाओ, कान बंद नहीं होना चाहिए, कान बिल्कुल भी बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका ये वाला पोर्शन आपका खुला रहेगा। ये जैसे फोरहेड में हम लोग का चोट आता है ना, फोरहेड, तो इस जगह में हम लोग इसको बांधते हैं, ठीक है। कान उसका ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, कान में ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम खुला भी नहीं छोड़ना है, एकदम टाइट भी नहीं होना है, ठीक है। अब ये बैंडेज अब खत्म होने वाला है, तो इसको क्या करेंगे, अभी माइक्रोपोर्सो जो है, एडहेसिव जो है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना जी। तो अभी वो जो एडहेसिव लगा हुआ है, इसको ऐसा करके क्रॉस करके मारो,
ताकि यहाँ यहाँ से लेके ऊपर से लेके मिडिल तक, हाँ, ताकि खुले ना। ठीक है, अब दूसरा मारो, यहाँ से लेके यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हो गया। और थोड़ा मजबूती देने के लिए और एक भी मार सकते हैं हम, ये पतला भी होता है मोटा भी हो सकता है। हम लोग कैसे इसको थोड़ा और आराम मिलने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ताकि इसको ऐसे थोड़ा रख सकते हैं। सही, इसको पकड़ो अभी, ठीक है। या तो फिर एक तो ये तरीका हुआ, और अगर और एक तरीका होता है, जैसे कुछ कपड़ों से हम लोग अगर ऐसा करके उसको रेडी कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला जो गोल जैसा हुआ ना आपका, क्योंकि किस लिए बना रहे हैं ये वाला चीज, ताकि इसको हम प्रोटेक्शन दे सकें। अब मेरे पास ये सब कुछ है नहीं, ठीक है, मेरे पास ये कुछ नहीं है, लेकिन मुझे इसका बैंडेज करना है, तो ऑब्वियसली मुझे इसको प्रोटेक्शन तो देना होगा, ताकि इसका ये वाला हिस्सा हिले ना। ठीक है, अब इसको हटाओ साइड, ये तुला जो है, कॉटन जो है, इसको हटा दो। हाँ ठीक है, वो पेन को हटा दो। ठीक है, अब क्या करना, इसको भी हटा दो, ये जो गॉज है इसको भी हटा दो, जो गॉज है ना। अब ये है ऐसे, तो इसको क्या करना है, मुझे ऐसा करके ऐसे पकड़ना है। ठीक है, मेरा सबका काम हो गया, ये सब कुछ नहीं चाहिए अभी मुझे। अब ये रेडी है, अब हम बैंडेज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक तो इस तरीके से, क्रॉस, ठीक है। अब थोड़ा ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बांधेंगे, इसको हिलाना नहीं है, उसको उसी जगह में रख के हमको इसको क्रॉस करवाना है। ठीक है, এটা কাঁচটা ঢুকে গেলে यस, পেরেক বা कोई भी কিছু पेरेक, वो जो नुकीला चीज, चाकू घुस जाता है। ठीक है, कहीं पे भी अगर वैसा होता है तो हम लोग ऐसा बैंडेज कर सकते हैं, इसको ऐसा करके। चाकू होने से नहीं निकलेंगे। हाँ नहीं, हमको वाला चीज नहीं निकलना है, इसी के लिए तो इसको रख के हम लोग कर रहे हैं बैंडेज, ताकि इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, मेडिकल डॉक्टर लोग के पास या फिर हॉस्पिटल में, क्योंकि हमको खुद से नहीं निकलना है वाला चीज। इसको ऐसे रख के, इसको अगर खुला रखने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, ब्लीडिंग होता रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी ये जो है ना, अभी आप इसको आराम से जस्ट छोड़ दो, आराम से ऐड हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया इसका रेडी। अब इसी सिचुएशन में उनको लेके जा सकते हैं हम लोग। तो ये कुछ अगर नुकीला चीज यहाँ पे हाथों में घुस जाता है तो इसको ऐसा करके हम लोग लेके जा सकते हैं। हाथ को हिलाओ थोड़ा, अब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि वो रेडी है जाने के लिए। अभी इसी हालत में लेके जा सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसका सर पे भी बैंडेज है, हाथ में भी वुंड है। ठीक है, ठीक है, अब चलो इनका पार्ट खत्म हुआ। अब कितने तरह के बैंडेज देखे हम लोग अभी, 3 तरह के, हेड का 2 बैंडेज और इसका। अब अगर हम लोग शोल्डर बैंडेज करना चाहें, इनको यहाँ पे प्रॉब्लम है, इनको আমি এখন আছি বাংরি রিভারের উপরে, সামনেই বাংরি রিভার। তো ট্রেনিং প্রোগ্রামটা চলছে অলরেডি। তো ট্রেনিং প্রোগ্রামের সঙ্গে একটু প্রাকৃতিক জায়গাগুলোকে আমার উদ্দেশ্য থাকে দেখানোর। তো আমার সঙ্গে থাকুন এবং দেখুন। বাংরি নদীটা ক্রস করে এই দিকটা গেলে টোটোপাড়া। আর দেখুন এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো একটু দেখুন। পাহাড়টা সুন্দর দেখা যাচ্ছে, হালকা মেঘ আছে। আর এই হচ্ছে সেই বাংরি নদীটা। যে কীভাবে ব্যান্ডেজ করতে হয়, ব্যান্ডেজগুলোকে কীভাবে বাঁধতে হয়, এবং কোনো অংশে যদি কোনো রকম ছুরি কাঁচি কিংবা জিনিসপত্র লেগে যায় সেক্ষেত্রে কীভাবে ব্যান্ডেজ করবেন, মাথা ফেটে গেলে, আপনি কোনো অ্যাক্সিডেন্টে মাথা ফেটে গেলে সেটা কীভাবে ব্যান্ডেজ করবেন,
পুরো বিষয়টা এখানে দেখানো হয়েছে। তবে চলুন আমাদের সঙ্গে। रेडी कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा टाइट होगा क्योंकि ये क्यों उठ रहा है, क्योंकि ये स्लिपरी है, बैंडेज होगा तो नहीं उठेगा, ठीक है ना। ये स्लिपरी वाला है ना, तो इसको क्या करना होगा, थोड़ा ये हो गया। अब क्या होगा, रिफ नॉट, हमेशा रिफ नॉट चल रहा है, ठीक है। ऐसे हो गया। अब इसको ऐसे करके इसके अंदर डाल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। ठीक है, और इसको ऐसे करके यहाँ पे हम लोग जब रेडी हो जाएगा ये वाला हिस्सा जो है, या फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको एक एडिसिव टेप जो होता है ना, इसके अंदर इसको ऐसा करके रेडी कर सकते हैं, ठीक है। एडिसिव लाओ तो एक यहाँ पे मारना, एक यहाँ पे मारना, एक यहाँ पे मारना, एक एडिसिव यहाँ पे मारो, हो गया। अब यहाँ पे मारो, इसको भी, हाँ एकदम बैंडेज हो रहा है, सो मत जाना। हाँ ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग ट्रायंगुलर बैंडेज से, इसका भी हेड बैंडेज हो सकता है, ठीक है। जैसे ट्रायंगुलर बैंडेज से हम लोग क्या किए, अभी आर्म स्लिंग बनाए हैं, दो तरह का, एक तो है ऐसे पोजीशन में, एक है ऐसे पोजीशन में, ठीक है। फिर हेड बैंडेज भी हो सकता है, ऐसे करके हम लोग ट्रायंगुलर बैंडेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और एक देखिए, अब इसको खोल देते हैं, तो किसी जगह पर लगाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है देखो, अब एल्बो, मैंने कहा था एल्बो बैंडेज होता है, एल्बो यहाँ का जॉइंट पे ये होता है, जॉइंट में क्या होता है, लिगामेंट होता है कि नहीं, बहुत पतला सा, वो अगर कभी मतलब ब्रोकन हो जाता है तो फिर वाला जुड़ना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो लाइफ लॉन्ग उसको सपोर्ट देने के लिए, जब मेरा अभी हुआ है ये वाला चीज, तो इसको मूवमेंट नहीं होना है, इसका मूवमेंट मुझे बंद करना है। कैसे करेंगे, यहाँ से मान लीजिए ये इसका एल्बो है, एल्बो है, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, ये ट्रायंगुलर बैंडेज से बन रहा है। अब देखिए ये वाला जो बैंडेज है इसका 50% क्या है, ये वाला जगह है, ठीक है ना, इसको क्या करना है, ऐसे करके घुमाना है, फिर ऐसे करके एल्बो, ठीक है। ये एल्बो का जो है ऐसे करके बनना है, ठीक है। अब एल्बो धीरे धीरे मूवमेंट करने लायक नहीं बचेगा, ठीक है। अब ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे करना है, ये थोड़ा सा टाइट होगा लेकिन इतना भी टाइट नहीं होगा। टाइट होगा तो कैसे चेक करेंगे, उंगली पकड़ के यस, ये वाला 5 सेकंड, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसको एडिसिव लगाओ, इधर से लेके इधर तक, नहीं कहाँ है मेरा, ये जो है कहाँ है, तो उसको बंद करना है मुझे, हाँ हो गया। अब ये वाला नहीं होगा, ठीक है, प्रॉब्लम होगा उसको करने, तो ये ऐसे करके हम लोग ले सकते हैं एल्बो, ये एल्बो का जो बैंडेज होता है ऐसे करके, ठीक है। और अगर हाथ का ई वाला हिस्सा में कुछ प्रॉब्लम होता है, ई वाला ऊपर वाला, तो वहां पे तो हम लोग उंगली पे तो प्रेशर नहीं डाल सकते, तो इसके लिए नीचे में एक सपोर्ट देते हैं जिसको कहा जाता है स्प्लिंट, ठीक है, उसको हम लोग स्प्लिंट बोलते हैं। तो ऐसा करके कभी अगर ये बोन का फ्रैक्चर होता है ना, तो इसमें नीचे स्प्लिंट डाला जाता है, स्प्लिंट, ठीक है। ये कभी कभी होता है किसी जगह में, आप देखो तो बम्बू का बनता है, ठीक है, एक इस टाइप का जो होता है, इस टाइप का लंबा लंबा टाइप का होता है, इस टाइप का, ऐसे करके ये इसके नीचे रखा जाता है, ठीक है। उसमें ऊपर बैंडेज होता है,
ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बैंडेज कर देते हैं, ठीक है, तो इसको सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लिंट बोलते हैं, ठीक है। तो एल्बो हो गया, शोल्डर हो गया, हेड हो गया, शोल्डर हो गया, एल्बो हो गया। अब आते हैं नी। देखिए बैंडेज बहुत तरह का होते जा रहा है, आप लोग याद रखिए इस चीज को, प्रैक्टिकल भी करना होगा। हम इस चीज को तो रख के जाएंगे आज, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करना है कल आपको, ठीक है। और कल आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, ये चीज मुझे पिक्चर मिलना चाहिए। जैसे आपको कटिंग वाला किए थे, वैसे ही हम कल पूरा दिन आपका ये प्रैक्टिकल के लिए रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होगा? नॉट के ऊपर सिर्फ मैंने क्या सिखाया अभी आपको? रीफ नॉट। बहुत सारा नॉट है, 7 ऐसे स्पेशल नॉट्स हैं जिनको हमको सीखना है, ठीक है। तो वो सीख लेंगे, कर सकते हैं ना। देखिए क्रेप में ये चीज रहता है, ये वाला पिन रहेगा। अब ये छोटा वाला है, मैंने आपको बड़ा वाला दिखाया था, बड़ा वाला हुआ है नी बैंडेज के लिए। देखिए यहाँ पे 3 पिन है, फर्क देखिए, यहाँ पे 1 पिन है, यहाँ पे 3 पिन है, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ये और मजबूत होता है, ये लंबा भी होता है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग? खोल लेते हैं पिन को, ठीक है। अब मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कहा था कि एक बैंडेज का 50% क्या होता है, तो समझ में नहीं आता है तो इसमें इजीली समझ में आ जाएगा 50% एरिया कौन सा है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे इसको थोड़ा आप ऐसे करके रखिए, वही वाला बैंडेज जो मैंने अभी आपको ट्रायंगुलर बैंडेज से दिखाया था, तो आपको इससे दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, बैंडेज कैसे पकड़ते हैं, कैसे पता था आपको? ऐसे ही, ऐसे पकड़ना है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ना है, ऐसे। मुझे बैंडेज करने में इजी हो जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट किए, मुझे एल्बो को कवर करना है, ठीक है, लेकिन ऐसे भी नहीं करना है कि इसका ब्लड फ्लो रुक जाए, ठीक है। तो इसको ऐसे करना है ताकि बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, और इसको और एक बार घुमाएंगे यहाँ पे इस जगह में। ये देखिए 50% है, अब मेरा घूम रहा है धीरे धीरे, देखिएगा मेरा ये वाला 50% में घुमा रहा हूं। देखिए मेरा जो दाग है ना वो 50% होते हुए जा रहा है। हड़बड़ी नहीं करना है, किसी को चोट लगा है हम लोग उसका बैंडेजिंग कर रहे हैं, हड़बड़ी कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम ऐसे बैंडेज कर रहे हैं ताकि इसका ब्लड मतलब फ्लो खराब ना हो जाए, ठीक है। अब इसको क्या करना है? घुमाना है। अब फिर से आप वो वाला 50 वाला पोर्शन याद रखिए, अब वो क्लिप लगा दो। देखो उसका 2 साइड में नुकीला चीज रहेगा, हाँ, एक वाला नीचे और एक ऊपर वाला, ठीक है। आपका रेडी हो गया बैंडेज, देख सकते हैं क्लिप लगा हुआ है। अब थोड़ा मूवमेंट करो, देखिए ना बैंड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका हम बैंड रोक दिए हैं। अगर एल्बो में मेरा जॉइंट में अगर पेन है, अगर हम बार बार मूवमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पेन बढ़ेगा, तो इसको हम लोग रोक दिए हैं। तो इसी को कहते हैं एल्बो बैंडेज, ठीक है। ये क्लिप लगा हुआ है देखिए यहाँ पे, तो ऐसे करके एल्बो बैंडेजिंग हम लोग करते हैं। अब चलते हैं तुरंत नी बैंडेज की तरफ। ये वाला फिर से खोल लेते, नी बैंडेजिंग हम लोग करेंगे, उसके बाद एंकल, ठीक है। तो पहला वाला नी का जो होता है, ठीक है, नी का जो होता है, नी का बैंडेज हमको इसका थोड़ा सा ऊपर उठो, ठीक है, ओके। तो ये वाला हिस्सा हमको मूवमेंट रोकना है, ये वाला हिस्से का मूवमेंट हमको रोकना है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? या तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे 2 बांध सकते हैं, लेकिन कोई भी
बैंडेज के अंदर ये वाला नहीं होना चाहिए कि आपका जो एकदम स्ट्रेट रहना होगा, ठीक है। अब देखिए मैं धीरे धीरे नी की तरफ बढ़ रहा हूं। ये 50% वाला दाग जो है, ठीक है, वो ठीक रहना है, आपको वो समझना होगा। अच्छा, ये क्रेप वाला बैंडेज हम लोग कभी कभी क्या काम में आता है, और ये नी या फिर एल्बो जॉइंट या फिर एंकल जॉइंट छोड़ के कभी कभी क्या होता है, ये पैर में हम लोग का सूजन होता है, फूल जाता है ना थोड़ा, यूरिक एसिड होने से कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा। तो वो सूजन भी उसको ठीक करने के लिए भी उसको हम लोग क्रेप बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं, जो इसके बाद हम लोग करेंगे। जो अभी क्या चल रहा है हम लोग का नी वाला। अब जब देखिए, अब जब नी के नीचे भेंस रहते हैं, ठीक है, उसको चोक नहीं करना है, हमको फ्लो एकदम सही रहना है, ब्लड फ्लो सही रहना होगा, ठीक है। टाइट तो होगा लेकिन ऐसे भी टाइट नहीं होगा कि मतलब एकदम प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। देखो, ये होता है आपका नी बैंडेज, ठीक है। अब इसका मूवमेंट जो है थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड हो गया, ठीक है। अब ये सही है, क्योंकि अगर मूवमेंट अगर नॉर्मली हो रहा है तब तो मेरा पेन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग को ये नी वाला बैंडेज होना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये एंकल बैंडेज करने से उस टाइम में, अच्छा वो क्लिप कहाँ रखा है इसका छोटा वाला, अच्छा ठीक है, ओके। तो देखिए, ये पैर को इतना भी नहीं करना है कि पूरा एकदम ऐसे करके रखना है, एकदम पूरा सीधा ऐसा नहीं करना है, इसको नॉर्मल पोजीशन में रखना है, नॉर्मल पोजीशन में। एंकल बैंडेज हम लोग जब करते हैं ना, तो नॉर्मल पोजीशन में रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग स्टार्ट कर दिए। अच्छा, इसको कभी कवर नहीं करना है, फिंगर को कवर नहीं करना है, ठीक है। तो इसका हम लोग थोड़ा और ऊपर ला सकते हैं ऐसे करके। अच्छा, इसको यहाँ से मुझे करना है, हम हमेशा ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ पकड़ना है ऐसे, बैंडेज को मतलब मुड़ने नहीं देना है आपको, ठीक है। इसको और एक बार गोल इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग का 8 कैसे दिखता है, 8 जो होता है ना, इसका 8 जो होता है ऐसे टाइप का। अब ऐसा टान करेंगे हम लोग। अब क्या होगा, थोड़ा सा आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ और पैर को ऐसे करो, इसको मोड़ो ऐसे, ठीक है, ऐसे रखो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे डालेंगे, ठीक है। अब इसको फिर से ऐसे करना है, हाँ, फिर से ऐसे करना है। सबसे ये वाला नी, ये एंकल वाला जो, हाँ, ये एंकल वाला, ये एंकल फुटबॉल खेलते उस जगह में हम लोग को ज़्यादातर ज़रूरत पड़ता है ये वाला, ताकि ये वाला ना टूटे। कभी कभी देख सकते हो आप कहीं पे इसको भी कवर किया जाता है। अगर एंकल में चोट है तो, अगर डायरेक्ट एंकल में ही चोट है तो तब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कवर करेंगे, अदरवाइज कवर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट इसका मूवमेंट हम लोग रोकने के लिए ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अभी क्या हो गया, एकदम सीधा रहेगा। हम लोग क्या करेंगे अभी,
ये देखिए आपका एंकल बैंडेज जो होता है, ऐसे हम लोग एंकल बैंडेज कर सकते हैं, ठीक है, एंकल को प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा एकदम सीधा फाइन कर दीजिए ताकि एकदम सही रहे। तो ये एंकल मूवमेंट जो देखिए, अभी अब थोड़ा मूवमेंट करो आप पैर का, ऐसे ऐसे करने का कोशिश करो, ठीक है। ये थोड़ा रुक जाएगा, इसका जो फ्री वाला मूवमेंट है इसको हम लोग थोड़ा और भी टाइट कर सकते हैं इनके बॉडी के हिसाब से, इनके बॉडी के हिसाब से हम लोग टाइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा लूज रखना चाहते हैं तो लूज रख सकते हैं। ये वाला चीज़ हम छोटा वाला से भी कर सकते हैं, ठीक है, जो छोटा वाला रहेगा ना मेरा बैंडेज वाला, वो भी कर सकते हैं इससे, ठीक है। हम एक मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पे कट हुआ है, तो हम लोग को क्लीन करना है ये वाला जगह। तो इसको थोड़ा हटाओ, इसको खोल दो और इसका बैटरी भी खोल देना, ठीक है, इसको लगा के नहीं रखना, अच्छा ठीक है। अब कट हुआ है, तो अब देखिए या तो फिर हम लोग किससे कर सकते हैं, और जो आपका पानी से नॉर्मल धोने के बाद, अब पानी से क्या हो सकता है, धूल वगैरह ये सब चीज़ रह सकता है, तो है कि नहीं, ठीक है। तो कभी भी हम लोग ऊन को डायरेक्टली हाथ नहीं लगाएंगे जैसे हम कर रहे हैं, या तो फिर एक ग्लोव्स पहन लो आप लोग, ठीक है, या तो फिर इसको जो फॉर्क रहता है ना आपका, ठीक है, कॉटन फॉर्क तो वाला, तो उससे क्या होगा, ये आपका जो है ऐसे करके लगाओ, ऐसे करके जस्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्लीन कर लिए इस जगह को। अब क्या होता है, कॉटन का क्या होता है, कॉटन का ये वाला हिस्सा देखो, ठीक है, प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे गॉज रहता है ना, सीजर कहाँ गया, ये वाला 2 1 2 3 4, ठीक है, इसको हम लोग इसमें लगा के साइड का भी अंदर आ सकते हैं, ठीक है, इसको भी और भी छोटा कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके मान लो ये 4 शेप से पकड़ा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। वो जो घाव जो है उसको पहले देखना है कि पूरा सूख चुका है या फिर मतलब अभी कटा है तो ऑब्वियसली सूखेगा नहीं, ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्लीन कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, कॉटन का अगर कुछ चीज़ यहाँ पे लगा हुआ रहेगा तो भी निकल जाएगा इससे, इसीलिए 2 बार करते हैं, ठीक है, पहले कॉटन से फिर गॉज से, ठीक है, क्लीन कर लिए। अब क्या होगा, ऐसा देखो, पहले क्या होता है, ऐसा करके गॉज बना लो आप, देखो 1 2 3 4 ऐसा करके, मान लो ये थोड़ा सा बड़ा सा बना लिया हम, ठीक है, इसको ऐसे करके मोड़ो, ऐसे करके मोड़ो, या फिर इसको देखो, अगर और भी ऐसा होगा 4 इंच का बैंडेज होगा तो अच्छा रहेगा, तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और इसके अंदर में अगर मान लो कोई कॉटन है, कॉटन थोड़ा सा अगर डायरेक्ट नहीं डालना चाहते हैं क्योंकि कॉटन लग जाता है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑइंट वाला निकालो, ऑइंटमेंट कहाँ गया, ऑइंटमेंट या तो फिर ये जो है ना आपका बिटाडीन, फॉर्क से, जो भी कुछ मैं हाथ से दिखा रहा हूँ लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये फॉर्क से स्टार्च होना चाहिए, मान लो ऐसे करके पकड़ के, ये वाला फॉर्क है आपका, ठीक है, ऐसे ये कट जाएगा तो वो कटता नहीं है, तो उस जगह में आपको ऐसे करके बिटाडीन से ये डिसइंफेक्ट मतलब बैक्टीरिया ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये करने के बाद इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा करके रख के, क्योंकि डायरेक्टली अगर कॉटन डालेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऐसा करके हम लोग दे सकते हैं, कॉटन उसमें लटक जाएगा, हाँ कॉटन उसमें अटक जाएगा, ठीक है। और या तो फिर आपका वो कहाँ गया, ये चीज़ क्या रहता है देखो, जैसे हम लोग हाँ ऐसे करके हम लोग छील लेते हैं, ठीक है। ये देखिए स्टेराइल गॉज जो मैं बनाया था, अभी मैंने बनाया था ना यहाँ पे, इसमें शायद ठीक है एक ही पीस है, नहीं 2 पीस होगा शायद, 2 पीस, ठीक है 2 पीस है। ये स्टेराइल गॉज है, इसमें खाली हाथ से तो बिल्कुल भी टच नहीं करना है,
ये स्टेराइल गॉज है, मतलब डिसइंफेक्टेड, ऑलरेडी बैक्टीरिया फ्री है, ठीक है। जो हम लोग बनाए हैं खुद से उसमें बैक्टीरिया रह सकता है, ठीक है। तो इसको स्टेराइल किया जा सकता है। जैसे मैंने वो बनाया था आपका ये वाला गॉज, तो इसको एक बॉयल, जहाँ पे बॉयल किया जाता है ना, तो वहाँ पे वो रखा जाता है। उसके बाद वो वेपोराइज होने के बाद वो जो भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह है वो गायब हो जाता है वहाँ से। उसको बोला जाता है स्टेराइल गॉज, जैसे कि यहाँ पे था, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे प्रेशर डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 दिया हुआ है यहाँ पे, एक्चुअली ये देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब क्या होगा, मेरा जो बैंडेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है। इस ऊंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालना नहीं है, ठीक है। साइड में हाँ, ऐसा कि खुल भी ना जाए और मेरा काम भी हो जाए, ठीक है। अब एडहेसिव वाला काटो थोड़ा, adhesive है ना, उधर है ना, है ना, डालो सही यहाँ पे, नीचे से, हाँ ऐसा करके, हाँ डालो, नीचे लगा दो और एक डालो इधर, बस। तो मेरा बैंडेज रेडी है, ठीक है। अगर आपका वुंड कटिंग हो रहा है तो सबसे पहला की क्या चीज़ करना होगा, क्लीनिंग। क्लीनिंग उससे क्या करके, क्या चीज़ से कर सकते हैं, नॉर्मल रनिंग वाटर, उसके नीचे हम लोग कर सकते हैं। जैसे टैप बना हुआ होता है ना फिल्टर के, यहाँ पे नॉर्मल रनिंग टैप के अंदर में हम लोग इसको धोने के बाद फिर क्लीनिंग सॉल्यूशन गॉज टू क्लीन द वुंड। टू क्लीन द वुंड 4 नंबर स्टेप हो गया। अब 4 नंबर स्टेप जब हो गया मेरा, अब ये 5वां स्टेप है और लास्ट स्टेप है। देख ही सकते हो आप, ये मेडिकल टेप इसके है। बाद में मेडिकल टेप लगा रहे हैं हाँ, ताकि ये यहाँ पर अच्छी अब तरह इसे से सीजर से कट किया ना खुले, जाएगा। इसलिए हम लगा रहे हैं इसको। ठीक है, फिर से कहा भी किस तरह पकड़ना है। अभी आप देख सकते हैं किस तरह से बैंडेज को पकड़ा जाता है। इसको इस तरह से पकड़ेंगे जिससे कि खुलने के लिए सुविधा हो इसको। और बैंडेज ये मुड़ना नहीं चाहिए, एकदम प्लेन रहना चाहिए, रिंगल नहीं होना चाहिए। बस इतना ही था ये वाला, छोटा हो गया फिर भी चलेगा। छोटा हो गया। अभी हम लोग वो वाला को बांधेंगे। पीछे कट देनी है। आप लोग देख सकते हो किस तरह बैंडेज को पकड़ना पड़ेगा जिससे वह अच्छी से खुल जाए। और ये बैंडेज जब करेंगे तो रिंगल नहीं होना चाहिए। अगर रिंगल होगा तो अच्छी तरह से नहीं बैठेगा बैंडेज, पकड़ उसको हटा लो मजबूत ना। नहीं होगी। ये होने के बाद में हमें फिर से मेडिकल टेप लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ पर बैठा रहे। जाके ये यहाँ पे ये बैठा रहे। मेडिकल टेप को थोड़ा बड़ा ही काटिएगा जिससे कि ये बढ़िया से पकड़ेगा। तो हम लोग का ये हो गया। तो हम लोग का ये स्प्लिटिंग कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख ही सकते हो हमारे इस स्प्लिटिंग हम लोग का स्प्लिटिंग तैयार आराम महसूस हो रहा है मुझको। अब ये जो हो रहा है, रिफ नॉट दिया जा रहा है। अब इसका हाथों में जो है बैंडेज है, स्लिंग बनाया गया है, ठीक है। पेशेंट बैठे हुए हैं। अब
हमारे स्टूडेंट लोग जो है अभी रीफ नॉट दे रहे हैं यहाँ पे। अब रीफ नॉट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इनको, ठीक है, बंद तो जा रहा है लेकिन खुल नहीं रहा है। अब ये भी इनको सीखना ही है क्योंकि ये बहुत काम में आने वाला है, सबको ही है। और उधर आविष्कार जी बैठे हुए हैं अपना प्रेशर मेज़रमेंट टूल्स लेके, वैसे प्रेशर मेज़रमेंट हो रहा है वहाँ पे। ये देखिए इनका लगा हुआ है प्रेशर। टांगे को बाएं साइड पे लेफ्ट साइड के लिए टांगे। इसे नर पे विट्रिफिकेशन नर पे ऐसे करिएगा। देखिए आप जब नाट बनाए ना तो नाट को पकड़िएगा और लेफ्ट हैंड से खींचिएगा। अभी आ गया इनका 88, 47 और 77 पल्स, ठीक है। ये रिजल्ट आ जाता है ऐसा करके। यहीं पे कुछ रिंकल्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके 3 बार घुमा दो तो थोड़ा टाइट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। इसके बाद कट दो यहाँ पे एक कट मार दो। बस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे और एक एडिटिव लगा दो। हाँ कर दो। देखो कैजुअलिटी जो है खुद ही हेल्प कर रहा है, ठीक है। जो मतलब पेशेंट है वो खुद हेल्प कर रहा है। ये बहुत अच्छा पेशेंट है, ठीक है, जो खुद ही हेल्प कर रहा है। ये हमेशा नहीं मिलेगा आपको, आपको खुद करना होगा, ठीक है, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी दर्द में है ना वो, ठीक है। तो ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हेल्प करेंगे। हम लोग को जितना करना होगा कि उसका दर्द जो है घटाना है, ना कि बढ़ाना है कि नहीं। तो ऐसा करके ले सकते हैं। अब क्या होगा, इसका हाथ हम लोग ऐसे करके रखेंगे, ठीक है ना। अब ऐसे करके वो कितना देर तक, मान लो 1 घंटा मुझे जर्नी करना है, कैसे करेगा जर्नी? हाँ, इसके लिए तो लाए हैं, ठीक है। अब करना क्या है, इसको देखो जैसे होता है ना, ऐसा करने के बाद इसको आप अंदर से डालो, ठीक है। ऐसा करने के बाद यहाँ पे वो इसको हम लोग आराम से छोड़ सकते हैं, छोड़ दो अनुज, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो ये है ये थोड़ा ऊपर आएगा और इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही वाला रीफ नॉट डालेंगे। मेरा हाथ में लेफ्ट साइड है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट साइड इसको ऐसे कर दिए, ठीक है। फिर इसको ऐसे घुमा दिए, ठीक है। फिर इसको ऐसा करके इसके ऊपर से लेफ्ट वाला इसके ऊपर से देंगे, ठीक है। ये वाला यहाँ से ले लेंगे, इसको खींच देंगे। देखो आराम से अभी वो हाथ रख सकता है, आराम से। इसको जितना देर जाने करना होता है वो हो जाएगा। ये होता है ऐसा एक बैंडेज, ठीक है, जिसको सपोर्ट देने के लिए स्लिंग बोलते हैं इसको, स्लिंग। कहाँ गया? पहले तो स्प्लिंट मेकिंग आप लोगों ने देख लिया, ये होता है स्प्लिंट सपोर्ट। अब होता है स्लिंग, SLING, ठीक है, स्लिंग मेकिंग ये वाला। सर वो थोड़ा हार्ड रहेगा ना, कौन सा पीछे का, कौन सा? मतलब ये तो ये मैंने ऐसे दिखाया कॉटन। ये अगर थोड़ा सा कोई आपका वुडन वाला थोड़ा सा ऐसा छोटा मिल जाए, ठीक है, या फिर स्केल होता है ना, स्केल होता है हम लोग का, तो उससे भी आप लोग ये वाला चीज बना सकते हो। लेकिन इससे क्या हो रहा है, उसको आराम लग रहा है क्योंकि स्पॉन्ज टाइप का है ना। तो ये मोटा वाला गॉज से भी आप लोग बना सकते हो। इसको लंबा करके इसको ऐसे 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 4-5 देके इसको बना के इसको हम लोग फोल्ड कर सकते हैं। ये अपना तरीका होता है, ठीक है। हम जो प्रोफेशनल एक्चुअली रूल है वो दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे करके कर सकते हैं। अब इसको अगर खोलना होगा तो क्या करेंगे, खुल गया आराम से।
इसीलिए रीफ नॉट सीखना बहुत बड़ा सा आप कोई गॉज ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है। अब क्या करना होगा, ये वाला छोटा जो बैंडेज है ना, वो जो या फिर वो वाला बैंडेज जो अभी खुला है, इसको एक साइड से बांधना स्टार्ट करो थोड़ा सा। हाँ। इसका कभी भी ये वाला हिस्सा जॉइंट हमको ब्लॉक नहीं करना है, जॉइंट ब्लॉक नहीं करना है, जस्ट ऐसा एक बांधो यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा टाइट भी होगा, एकदम लूज भी नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट देना, हाथ को जो सपोर्ट देता है ना, घुमाओ फिर से, ठीक है, हो गया। और एक बार घुमाओ टाइट करके थोड़ा सा, बस। अब क्या होगा, यहां से सीजर से काट दो, सीजर कहाँ गया, ये वाला सीजर, ऐसे करके हम लोग काट दिए। फिर यहाँ पे रखने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, हाँ नीचे वाला लगा दो, ठीक है, ये खुलेगा नहीं। अब ये वाला हिस्सा हो गया, अब दूसरा ये जगह में बांधो। अब यहाँ पे बांधना जब है, इसको हमको ब्लॉक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे भेंस वगैरह होते हैं ना, ब्लड फ्लो रहना चाहिए नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो खत्म हुआ, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ करो, इसको घुमाओ आराम से। ये मतलब मिडिल में ना कुछ ऐसा करके नहीं रहना चाहिए, ऐसा करके नहीं रहना चाहिए। अगर मिडिल में ऐसा रहेगा तो क्या होगा, हम लोग का जो सॉफ्ट टिश्यू होता है स्किन का, वो डैमेज करता है, ठीक है। तो एकदम हम लोग अभी बना रहे हैं, जब किसी व्यक्ति का हाथ टूट जाता है तब उसके नीचे से इसको डैश देने के लिए तो अभी आप लोग देख सकते हैं, हम लोग स्प्लिटिंग बना रहे हैं, जो कि जब कोई व्यक्ति का हाथ टूट जाता है तो उस आदमी के हाथ में लगा के प्लास्टर करते समय इसको नीचे तरफ डालते हैं, उसके हाथ के सपोर्टिंग के लिए, ताकि उसको आराम मिले और कुछ दर्द ना हो। इसके लिए हम लोग इसको बना रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे बन रहा है ये स्प्लिटिंग। हम लोग का इसराइल भाई बना रहे हैं, देख सकते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हो, ये हम लोग का जो हाथ में जो लगाते हैं वो रेडी हो चुका है। अभी इसे पट्टी किया जाएगा। हाँ? इससे इसका हाथ का जो चोट लगा है वो और हमारे दो भाई हैं, एक है इसराइल खड़िया जो डॉक्टर है और साहिल मुंडा पेशेंट। अब अगर मान लीजिए फोरहेड की तरफ उनका काट होता है यहाँ से, अब ये काट यहाँ से यहाँ इस तरफ से अगर रहेगा, इसके अंदर अगर रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, तो इसके लिए ये बैंडेज है, सही है। लेकिन अगर काट थोड़ा साइड में हुआ है, मिडिल में नहीं हुआ है, तो उसके लिए दूसरा बैंडेज है, ठीक है। उसके लिए देखिए, अब इसको खोलते हैं हम, बंद कर दीजिए वीडियो। इसको हम लोग पहले इसको ऐसा करके टाई अप करेंगे, तो ये रह जाएगा मेरा, रेडी हो गया। अब उनका यहाँ पे दर्द है ना, तो यहाँ पे हम परत लिए, ठीक है, कान के पीछे से लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोल्ड, ठीक है। फिर ऐसा करके यहाँ पे हम नॉट मार देंगे, ठीक है जी। एक पीछे आपका चीनी बैंडेज जो है वो है। ठीक है, इसको ये वाला, ठीक है। अब क्या किया, इसको ऐसा करके अब इसको उलट दिया, हाथ को उलट दिया। अब उसके बाद जो रीफ नॉट होता है हम लोग, ठीक है,
कर दिए और उसके बाद इसको ऐसे करके टाक कर देंगे तो हो जाएगा मेरा बैंडेज कंप्लीट। ये मेरा बैंडेज रेडी है। वाह, ये भी एक अच्छा रहता है। ठीक है, अब क्या होगा इनका जो है, इनका ये देखो ऐसे करके घुमाएगा, मुझे लग रहा है कि ये वाला बैंडेज छोटा हो जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। अब कट तो यहाँ पे है, इसको कवर करना है। ठीक है, ऐसे करके कवर कर दिए। ठीक है, और एक बार घुमा लो इसको। ठीक है, और एक बार घुमाने के बाद इसको ऐसा करके इसको घुमा दो तो ये टाई हो गया मेरा क्रिस क्रॉस जो जिसको बोला जाता है। ठीक है, ऐसा करने के बाद फिर हम लोग के पास वो टेप है ना, टेप जी टेप रेडी रखो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे अभी, मेरे रेडी है और क्या, बैंडेज रेडी है। ये थोड़ा और ज़्यादा रहता है बैंडेज तो इसको हम लोग 2 फोल्ड और डालते हैं। हम लोग क्या किए थे तब नीचे से ट्रायंगुलर कान अब तरफ मेरे 2 हाथ में 2 था ना, जी है कि नहीं। मान लो ट्रायंगुलर बैंडेज के टाइम में क्या था, ऐसे ही करके हम लिए थे। इसको छोड़ दो, ये खुल जाएगा तो नहीं होगा। ठीक है, इसको ऐसा करके हाँ, अभी छोड़ दीजिए। हाँ, ये चिन की तरफ लगा हुआ रहेगा। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, घुमाएंगे। है ही नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे। सर यहाँ से घुमाना पड़ेगा, हाँ, यहाँ से घुमाना पड़ेगा। और अगर थोड़ा सा इसको नीचे ला दें हम लोग, हाँ ठीक है। अब वो टाइट है ना, अब इसका नीचे वाला जी ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग नॉट मार देंगे तो मेरा ये रेडी है बैंडेज, देख लीजिए। ठीक है, वही सेम चीज़ हम नॉर्मल रोलर बैंडेज से किए, जो अभी ट्रायंगुलर बैंडेज से कर रहे थे हम लोग। ठीक है, लेकिन ये खुलना नहीं चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो तो इसको और एक बार घुमा सकते हो जी। ताकि ये टाइट रहे, अगर ऐसे ये खुलने वाला नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर सीधा हम लोग डालते तो ये खुल जाता। ठीक है, इसके लिए एक सपोर्ट लेना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नॉट दे देंगे, कौन सा वाला, रिफ नॉट। ठीक है, तो अभी ये बहुत बड़ा वाला बैंडेज है तो क्या करेंगे, अभी हम लोग का क्या था, वही नॉर्मल जो रिफ नॉट डालते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अभी एक बड़ा सा बैंडेज है बोल के ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो बस रेडी है, इसको काट दें, खत्म, सीजर से। जी। तो ये हम लोग ख़राब नहीं करना चाहते हैं बोल के इसको नहीं काट रहे। ठीक ठीक है, अब ये पाम बैंडेज जो है इसको हम लोग ऐसा करके रखेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ऐसे करके देखिए, इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब इसको भी फोल्ड करेंगे। अब क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा ऐसे रहेगा। अब इसको हम लोग हाथ को उल्टा कीजिए, ये जो है यहाँ पे नॉट मार देंगे। उनका हाथ जो है ऐसा करके रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नॉट मार सकते हैं, यहाँ पे ठीक है, या फिर यहाँ पे इसको टाकिंग कर सकते हैं। टाकिंग घुसा देना। यस, इसको ऐसा करते हैं, ये जो थोड़ा सा इधर घुमाएंगे, ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला अगर उल्टा साइड में है, ये कौन सा साइड है इसका, ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग इसको रेडी कर सकते हैं। पैकिंग करने के बाद ये जो दुपट्टा है बोल के ऐसा दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनल बैंडेज होगा ना तो ये इतना कुछ बाहर नहीं रहेगा इसका।
ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे एडिसिव जो है इसको कर सकते हो। तो ये आपका पाम बैंडेज हो गया ट्रायंगुलर बैंडेज से, जी ठीक है। तो ये शोल्डर बैंडेज जब भी होगा तो ऐसा करके हम लोग एक बार टर्न करेंगे यहाँ पे। ये रेडी रहेगा। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा करके अभी क्या करेंगे, इसके हाथ से ऊपर से ऐसा करके लाएंगे। अब लेडीज़ है, कोई अगर लेडीज़ है, हम जेंट्स बैंडेज कर रहे हैं तो ऐसा करके मत कीजिए। उनको बोलिए, उनको खुद से बोलिए कि ये जो एरिया है वो अपना चेस्ट के ऊपर से लाके ऐसा करके लाएगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सीधा हो जाइए ताकि चेस्ट आपका सही पोजीशन में रहे, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये जो एरिया है ताकि आपको टाइट रहे, ठीक है। ये जो एरिया है आप उसको, हाँ, अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, आराम से बंद सकते हैं। वो लगा ठीक है। ठीक है। अब देखिए इसका ये जो है शोल्डर जैसा, ये उसको सपोर्ट मिलेगा, टाइट रहेगा पूरा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका भी बैंड मिलता है, मतलब उससे की है वही हम क्लिप से भी दिखा रहे हैं, जी ठीक है। अब सेम प्रोसेस जब भी हम किए क्रिस क्रॉस, वैसे इसको इंग्लिश दे रखो, ठीक है, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, फिर इसको भी कवर करेंगे। आपका जो भी ये है रहेगा उसको कवर करना है आपको, लेकिन ये वाला सीधा रहना चाहिए। अब देखिए इसको डायगोनली लिया हम, ठीक है। इसको फिर से वैसे की, केप बैंडेज बहुत बड़ा रहता है तो इसके लिए हम लोग को करने में बहुत आसानी हो जाता है ना। ठीक है, कोई इशू नहीं, हम लोग आराम से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया आराम से। क्रेप बैंडेज से मेरा काम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सूजन वाला। हमको ये वाला हिस्सा नहीं करना है, ठीक है, इसको खुला छोड़ना है। सूजन क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे फैलता रहता है, ठीक है। तो जैसे ही सूजन रहेगा तो ऑब्वियसली हम लोग इसको ऐसे करके रेडी करेंगे। एक बार इसको और एक बार फोल्ड मार दो यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 8 जो है ना उसके हिसाब से हम लोग रेडी करेंगे, ठीक है। अब ऐसा करके ये थोड़ा गोल कीजिए तो इसको, ठीक है, ऐसा करके।
अब ये ऐसा 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 क्रॉस करते रहेंगे हम, जी। ठीक है। हाँ। ऐसा करने के बाद फिर हम लोग कैसा करेंगे इसको, राइट। एक जो है ना इसके हिसाब से जी। एक बैंडेज था आपका, ये जो है ये वाला यहाँ पे हम रखे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, पहले यहाँ पे 2 फोल्ड डालेंगे 2 बार, जी। ठीक है। ये थोड़ा सा इधर आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे करके पकड़ो। ये एकदम सीधा रहना चाहिए ताकि बेंड ना हो जाए, ठीक है। ऐसा करने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, ऐसा डायगोनली ऐसा करके 8 जो है इसको कवर करेंगे। फिर इसको यहाँ तक हाथ उंगली सीधा, ठीक है, ऐसा करके फिर इसको सीधा करके हम लोग ऐसा करेंगे। फिर इसको डायगोनली ऐसे कवर करेंगे, जी। ठीक है, क्रिस क्रॉस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अभी क्या हुआ, फिर इसको ऐसे करके, ठीक है। बैंडेज एकदम सीधा रहेगा, उसमें कुछ मतलब रिंकल्स नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, इसको और एक बार घुमाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप एक बार इसको कर सकते हो, ठीक है। जी। फिर यहाँ पे करके फिर इसको डालो, ठीक है। ऐसा करके, ठीक है। फिर ऐसा, अब जब खत्म होने के लिए आ रहा है बैंडेज, तब इसको यहाँ पे और एक बार, ताकि इसको सपोर्ट मिले। पूरा एकदम टाइट भी नहीं करना है, मैं हमेशा बताते आ रहा हूँ, पूरा एकदम फुल टाइट भी नहीं करना है ताकि इसका जो मतलब ब्लड फ्लो हो वो बंद हो जाए, वैसे भी नहीं करना है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको टेप में बस टेप लगा सकते हैं इसको। ठीक है, अब देख लीजिए आपका ये बैंडेज जो है, ये उनका जो उंगली है उनको आप लोग दबा के देख सकते हैं 5 सेकंड, ताकि इसका कलर वापस आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो इसको देखिए वापस आ गया, इसका मतलब ब्लड फ्लो सही है, ठीक है। हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अब इसका डिफरेंट वीडियो आ रहा है आविष्कार का अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप खुद से एक बार हाथ से ऐसे करके हाँ इसको कवर कीजिए,
ठीक है, देखिए अब क्या होगा, या तो फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, स्लिप होने का चांसेस है। ठीक तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा करके यहाँ पे एक कोई पकड़ लीजिए, यहाँ पे आप जस्ट इसको पकड़ के रखिए। ये जो है इसका कान के पीछे से देखिए, हम इसको, ये कवर हो गया, ठीक है फाइन। इसको यहाँ पे पकड़िए, अभी रेडी है ये वाला। अब दूसरा वाला बैंडेज हम देखते हैं, ठीक है, इसको कवर करेंगे। अब यहाँ पे पकड़िए आप, ठीक, ऐसा करके ये जो एरिया है, अब भी हम इसको ऐसा करके लेंगे, ठीक है। अब इसको एक बार कवर करेंगे क्योंकि इसको मुझे छोड़ना है। अब ये छोटा हो गया था बोल के, ठीक है। अब कान के सामने से लेना है, कान खुला हुआ रहेगा इनका, ठीक है। अब इनका कान खुला हुआ रहेगा, यहाँ पे अभी हम एक टार्न मारेंगे अभी, ठीक है ना। अभी एक टार्न मारेंगे। सर आगे ज़्यादा हो गया था। हाँ, अभी इसका क्या होगा ना, ई वाला हिस्सा जो है ये पूरा कवर होगा, ठीक है। जी तो क्या हो जाएगा, आँख बंद हो गया सर। हाँ, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे वो एडिटिव मारिए, हाँ ठीक है, इसको भी एडिटिव मारिए यहाँ पे, ठीक है। वो थोड़ा सा छोटा बड़ा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मारिए एक, ताकि ये खुल ना जाए और आराम से रेडी रहे। तो अब क्या हो गया, इनका ये जो एरिया है इसको हम लोग थोड़ा हटा सकते हैं। अब कैसे इसको हटाएंगे, इसको थोड़ा सा अगर ऐसा करके खींचेंगे तो ये वाला एरिया मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, देख सकते हैं अभी, ठीक है। ये भी एक स्टाइल हुआ, जबकि ये पूरा चीन के साथ हेड सपोर्ट मिल चुका है इसको। क्या है कि एक जगह में आप पकड़िए, ये वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा पकड़िए, हाँ, ठीक है। यहाँ पे कोई और एक आइए, यहाँ पे वो भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, इसका आँख बंद नहीं सर होना उसके चाहिए। साथ ज़्यादा नीचे हो गया पकड़ना, हाँ, पकड़ना ज़्यादा नीचे हो गया था। ठीक है, चलो इसको करते हैं। धीरे धीरे उसका सर पूरा कवर होता जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इसके कान से ऊपर से हम ले रहे हैं, अब क्या होगा, ये वाला जो है, अब ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम लोग, ठीक है, इसको ऐसे ही करके रखिए। हाँ, के साथ मिल जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है देखिए,
यहाँ पे एक उंगली डालिए ऐसा, जब ये उंगली वाला दिखा रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे करके डालिए ताकि हम यहाँ से बेंड कर सके इसको, ठीक है। यहाँ से देखिए हम लोग बेंड कर रहे हैं, हो गया। तो इसको यहाँ पे भी और एक उंगली यहाँ पे बेंड करना होगा, जैसे यहाँ पे करके रखिए, ठीक है, ऐसा करके पूरा पूरा तक और ज़्यादा अंदर, हाँ वैसे आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको भी इस जगह को भी कवर करेंगे। इसके बाद फिर उंगली निकालिए आपका, अभी अभी यहाँ पे पकड़िए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये जो एरिया है हम लोग इसको भी कवर करेंगे, ठीक है। अब ये उंगली छोड़ के अब यहाँ पे पकड़िए, हाँ ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा है इसका, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसको भी हम लोग कवर करेंगे। अब ये वाला उंगली छोड़िए, यहाँ पे पकड़िए, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब देख ली कि यहाँ पूरा कवर हो गया, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये हाथ मेरा फ्री हो गया, ठीक है। अब ये वाला भी जो है इसको भी आप डाल सकते हैं ऐसा करके, ताकि इसका कान का जो हिस्सा है वो ब्लॉकेज ना हो जाए। कान का जो हिस्सा है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। ये भी हिस्सा, और कोई भी जब भी हम लोग बैंडेज कर रहे हैं ना, तो उसका कोई भी मतलब रिंकेज नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा था ना, जो हम यहाँ पे डाले हैं इसके अंदर, ये अगर खुला हुआ रहता तो हम लोग आराम से इसको नॉट मार सकते थे यहाँ पे, इसी के लिए इसको दिया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया बैंडेज, अब अगर ये वाला खुला हुआ रहता, मान लीजिए ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो था यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ से इसको आराम से नॉट मार सकते हैं अभी, ठीक है। ये वाला क्या था, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट वाला इसके ऊपर जाएगा, बस। अब इसको क्या कीजिए, टाकिन कर दीजिए इसको, तो ये मेरा बैंडेज हो गया, ठीक। পুরো ট্রেনিংটা আপনারা দেখলেন, কেমন লাগলো জানাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটি। আজকের মতন এতটুকু, নমস্কার।